नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोच सकते हैं आने वाला 40 सालों की अंदर ही फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक नया इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने अल्ट्रा हाई स्पीड एंड लो वॉल्यूम ट्यूब मैग्नेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है, जिसको आपने आसान शब्द में अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइंग ट्रेन भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैग्नेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, और अगर भारत के अंदर भी ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आम इंसान को फायदा हो सकता है। आज मैं आपको इसी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि मैग्नेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक टाइप की ट्रेन होता है जो ट्रेन की नीचे का हिस्सा में पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स सिस्टम को लगाया जाता है, जिसकी वजह से पावरफुल मैग्नेटिक ने ट्रेन की ऊपर की हिस्से का तरफ प्रेशर करते हैं और आगे जाने के लिए पुश करते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर व्हील की यूज नहीं होता है। पर दोस्तों, मैग्नेटिक ट्रेन एक्चुअली में चलता कैसा है। दोस्तों, मैग्नेटिक ट्रेन चलने के लिए दो पावरफुल मैग्नेटिक पार्ट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। एक पार्ट्स को ट्रेन की नीचे का हिस्सा की तरफ लगाया जाता है और दूसरा पार्ट्स को ट्रेन की जो पटरी है उस हिस्से की तरफ लगाया जाता है, और इस दोनों मैग्नेटिक के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उत्पादन करके ट्रेन के ऊपर की तरफ पुश किया जाता है और साथ में आगे की तरफ भेजा जाता है। और इसी वजह से दोस्तों ट्रेन के साथ जो ट्रेन की पटरी है इसकी किसी भी प्रकार की संघर्ष नहीं होता है, और पॉपुलेशन गेट और मैग्नेटिक होने की वजह से ट्रेन आगे की तरफ चलता है। और दोस्तों, मैग्नेटिक ट्रेन की जो स्पीड है वो हाई स्पीड होने के पीछे मेनली तीन ही रीजन है। उसमें पहला है लो फेडरेशन। इसका मतलब दोस्तों, मैग्नेटिक ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन के अंदर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की व्हील की यूज नहीं होता है, और इसी रीजन की वजह से भूमि से भी मैग्नेटिक ट्रेन की संघर्ष नहीं होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक ट्रेन की जो स्पीड है वो डबल हो जाता है। और दूसरा है अंडर सॉइल रनिंग। दोस्तों, इस ट्रेन अंडर सॉइल रनिंग होने की वजह से वायु से भी इस ट्रेन की संघर्ष नहीं होता है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक ट्रेन की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन हो क्या लोकल ट्रेन हो, हर ट्रेन के अंदर पावरफुल इंजन की जरूरत होता है, पर मैग्नेटिक ट्रेन एक ऐसा ट्रेन है इस ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की इंजन की जरूरत नहीं होता है। और दोस्तों, मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर जो मैग्नेटिक लगा रहता है उसको पावर थोड़ा सा भी बढ़ा देगा तो इस ट्रेन की स्पीड और डबल हो जाएगा। दोस्तों, इसी सब रीजन की वजह से मैग्नेटिक ट्रेन एक हाई स्पीड में बदल गया है। अगर दोस्तों फ्यूचर में मैग्नेटिक ट्रेन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर स्टार्ट होगा तो क्या भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आंसर है दोस्तों, बिल्कुल आ सकते हैं। साथ ही में ट्रांसपोर्ट के अलावा इंडिया की जो पिक्चर है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहला इफेक्ट आएगा वो है इकोनॉमी में। दोस्तों, कोई भी मटेरियल जब जितना फास्ट डिलीवरी होगा मार्केट में उस मटेरियल का चाहत और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी बहुत ही लो कॉस्ट होने की वजह से भारत में डिलीवरी चार्ज और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, और डिलीवरी चार्ज जितना ज्यादा सस्ता होगा हर आइटम की रेट भी उतना ही ज्यादा सस्ता होगा, जिसकी वजह से मार्केट में परचेसिंग और ज्यादा बढ़ेगा और इंडिया में इकोनॉमी में एक नया बूस्टिंग भी दिखाई देगा। दोस्तों, दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो है ट्रैवलिंग सिस्टम पे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जम्मू से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, और ट्रेन से यही डिस्टेंस को आप ट्रैवलिंग करेंगे तो 56 आवर्स के आसपास लग जाएगा। पर मैग्नेटिक ट्रेन टेक्नोलॉजी की मदद से आप यही डिस्टेंस को 3 से 4 आवर्स के अंदर पहुंच सकते हैं। अभी आप दोस्तों सोच लीजिए कि ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितना हेवी ग्रोथ दिखाई देगा। और साथ ही में तीसरा इफेक्ट पड़ेगा वो है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। दोस्तों, अगर भारत में जब मैग्नेटिक ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब भारत के अंदर हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियर की जरूरत होगा। साथ ही में इतना हेवी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगा, और इसी का वजह से दोस्तों इंडिया में बहुत सारा न्यू जॉब क्रिएट होगा। इसके अलावा दोस्तों जीरो पॉल्यूशन होने की वजह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, और साथ ही में ग्लोबल स्टेज में इंडिया एक मेजर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक हब भी बन सकता है। पर दोस्तों, आपने क्या सोच रहे हैं कि चाइना पहला कंट्री है जो फास्टेस्ट फ्लाइंग ट्रेन बनाया है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, फास्ट फ्लाइंग ट्रेन बनाया है यूके बेस्ड वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी ने, जिसका टॉप स्पीड है लगभग 1200 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पर है दोस्तों यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका टॉप स्पीड है लगभग 1200 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पर है दोस्तों जापान सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी, जिसका टॉप स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर।
दोस्तों नेक्स्ट है चाइना, जो अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन बनाया है जिसका टॉप स्पीड है लगभग 1000 किलोमीटर। पर दोस्तों चाइना ने क्लेम करता है कि इसका टॉप स्पीड लगभग 1500 किलोमीटर पर आवर्स है। फाइनली दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन लेकर आया हूं, और वो है कि इंडिया में पहला ट्रेन कौन सा साल में स्टार्ट हुआ था। अगर दोस्तों ये आंसर आपको पता है तो आपने कमेंट करके बोलिए। साथ ही में डेली ऐसा ही न्यू नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहने के लिए नीचे रेड बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लास्ट तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।